अगर वो रशिया के किसी त्यारे को टक्कर दे रहा है उनका तेजस, तो ये अच्छी बात है और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया वालों से मैं यही कहूँगा कि आप JF-17 को भी टक्कर दें तो आपका पता चलेगा। आपको लगता है कि ये उससे भी मतलब अच्छा माना जा रहा है? तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। तेजस तैयारा लड़ाका तैयारा है, खासा एडवांस है और इसकी जो स्पीड है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत तेज़ है। वो तो कह रहे हैं कि जंग के लिए भी पाकिस्तानी कौम को तैयार होना पड़ेगा, तो क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए हमें फियर पड़ जाता है कि जब वो स्ट्रेटेजिक वेपन एक्वायर करता है, ठीक है, जिसमें वो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी हो सकती है, जिसमें हर किस्म का वो वेपन जो कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए जिसको कहते हैं पैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि भारत ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। तेजस अपनी सामने बाकी प्लेन्स को डिफीट कैसे कर पा रहा है? क्या मतलब पाकिस्तान को उम्मीद की थी कि JF-17 निकाल जाएगा, लेकिन निकाल तो नहीं। शान है इंडिया हमारा पड़ोसी है, अगर वो रशिया के किसी त्यारे को टक्कर दे रहा है उनका तेजस, तो ये अच्छी बात है और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया वालों से मैं यही कहूँगा कि आप JF-17 को भी टक्कर दें तो आपका पता चलेगा। आपको लगता है कि ये उससे भी मतलब अच्छा माना जा रहा है? एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि JF-17 बेहतर है उनसे। अगर देखें जो ग्राउंड में जो मैदान में आके परफॉर्म करता है ना, माना वही जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया आगे जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन त्यारे बनाने से, बॉम्ब गोलियां बनाने से बेहतर है जैसे इंडिया ने अभी चांद पे जाने वाला जो मिशन था वैसे और मिशन बनाए तो हमें भी खुशी होगी। सैटेलाइट मिशन बनाए, ठीक है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे आम आवाम को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और अपने डिफेंस को बेहतर करने से बेहतर है कि आप अपनी जो आवाम को जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है, मैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट से यही कहूँगा उन चीज़ों पे काम करें जिससे आवाम को, आम लोगों को फ़ायदा हो। इंडिया आज की डेट पे अपने वेपन्स खुद बना रहा है, क्या कहेंगे उनकी डेडिकेशन को? बहुत अच्छी बात है। अगर आप को बाहर से ख़रीदनी एक चीज़ नहीं पड़ रही तो ये बड़े एजाज़ की बात होती है किसी भी मुल्क के लिए। ये इंडियंस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो कोई भी चीज़ है वो उस पर काम कर रहे हैं, वो अपने इंजीनियर्स प्रोड्यूस जैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी होम मेड चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तेजस तैयारा, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1980s में इसकी तैयारी जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ था। लड़ाका तैयारा है, खासा एडवांस है और इसकी जो स्पीड है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत तेज़ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसने बनाया है, जो भारतीय अपनी टोटल यानी कि भारत ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। तेजस का जो नाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने रखा था और ये संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब है ताकतवर। इसमें हवा में और हवा से ज़मीन पे मार करने वाले मिसाइल वो नस्ब हैं, ये दाग सकता है, इसकी सलाहियत रखता है, रॉकेट्स कैरी कर सकता है। अब तक जो है वो तकरीबन 3500 उड़ानें भर चुका है ये तैयारा। इसकी जो मैक्सिमम हाइट ये जहाज़ गेन कर सकता है वो है 52,000 फुट। इसकी बुलंदी को जो है वो ये इजीली अटेन कर सकता है। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। हमसे फिलीपींस खरीदना चाह रहा है, मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जैसे बोले डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने $5 बिलियन पर ईयर का टारगेट लिया है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बाय 2025। मतलब 3 साल बाद $5 बिलियन कमा रहे होंगे हम सिर्फ अपने डिफेंस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करके। तेजस किस तरीके का प्लेन है और तेजस कैसा प्लेन है, उसी पे बात करने के लिए, यानी कि तेजस को क्यों पूरी दुनिया बाकी प्लेन्स के ऊपर रख रही है। सर, ये तेजस अपनी सामने बाकी प्लेन्स को डिफीट कैसे कर पा रहा है? क्या मतलब पाकिस्तान को उम्मीद की थी कि JF-17 निकाल जाएगा, लेकिन निकाल तो नहीं पाया। क्या ऐसा है इसमें जो कि बाकी सारे फेल हो जाते हैं इसके सामने? देखिए, मेरा भारत महान, मैं ये कहूँगा, अगर पूरा निचोड़ बोलूँ इसके पीछे, कि
कि जिस तन्मयता से और समर्पण के साथ इसे बनाया गया है, निश्चित रूप से इसमें वर्षों की मेहनत लगी है। और गत 3 से 5 वर्षों में जितनी तेजी से ये ऊपर आया है, और हमें पता है कि हम एफओसी वर्जन को यूज करने के बाद मार्क 1 यूज करने वाले हैं, और मार्क कुछ जहाज ऑलरेडी फील्ड में आ गए हैं, और मार्क 2 जो आएगा वो 5th जनरेशन हो जाएगा। अभी हमारा जो है तेजस है वो सुपरसोनिक 4th जनरेशन फाइटर है, और समय के साथ हम जिस तेजी से चल रहे हैं वो निश्चित रूप से हम 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में पहुंच जाएंगे। अब महत्वपूर्ण क्या है कि वर्ल्ड मार्केट में जहां रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है इतना लंबा खिंचा चला गया है, और इसके समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने खबरों में सुना भी होगा कि ये जो रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि शायद ये युद्ध साल 1.5 साल और हो सकता है कि 2 साल तक खिंच जाए। हम कहते हैं पाकिस्तान इंडिया की आर्म रेस, अमेरिका आर्म्स की जो इन्हांसमेंट कर रहा है, जो उनको प्रोवाइड कर रहा है, जो उनकी कैपेबिलिटीज कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वो पाकिस्तान के बजाय चाइना के लिए कर रहा है, ताकि चाइना का एक काउंटर वेट इस रीजन में मौजूद रहे और चाइना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उनके हिसाब से ग्रो ना कर जाए और उसको इंडिया चैलेंज कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर जब वो इंडिया आर्म होता है तो हम लोगों के लिए फिर ये बन जाता है कि हमारा सेक्टर तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा है। अगर हम नीचे थर से शुरू करते हैं और ऊपर सियाचिन तक जाते हैं तो ये सारे का सारा बॉर्डर हमारा इंडिया के साथ है, जबकि इंडिया चाइना के साथ बड़ा छोटा सा बॉर्डर है। ठीक है, इसीलिए हमें फियर पड़ जाता है कि जब वो स्ट्रेटेजिक वेपन एक्वायर करता है, ठीक है, जिसमें वो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी हो सकती है, जिसमें हर किस्म का वो वेपन जो कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए जिसको कहते हैं पैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब सैटेलाइट के जरिए जिस तरीके से कहा जाता है कि आपको सैटेलाइट की एक्सेस दी जाएगी, जो अमेरिका शायद गालिबन इजराइल के पास है या फिर अमेरिका के पास है, बाकायदा ऑफर हुई इंडिया को कि आपको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, तो यकीनन जनरल मजहर जमील साहब जो है उनका जी मतलब वो लाजमी सी बात है कि उनको ये डर तो है कि ये मतलब क्या होगा, इस चीज का क्या हो सकता है।